हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज वर्मा और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है। देखो, फिगर आपको विजुअल होगा बोर्ड पे। फिगर में आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी डी। क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले एक है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट। 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक है। और ए बी सी डी जिसका नाम है 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास। चंपा और चमेली दो लोग हैं, गई क्लास में। चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने के बाद, फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से बोलती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? क्या तुमको नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री, लेकिन चमेली बोलती है नहीं नहीं स्क्वायर नहीं है, डिसएग्री कर लेती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बताना है चंपा सही है कि चमेली सही है। सॉल्व करेंगे। अगर ये स्क्वायर कराता है तो चंपा सही रहेगी, अगर स्क्वायर नहीं है तो चमेली कराएगी। और स्क्वायर स्क्वायर कैसे होता है? देखो, स्क्वायर में क्या होता है ना, चारों साइड आपस में इक्वल होती है और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होता है। यानी कि इसमें टोटल है कि आपको 6 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितने? 6 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और 4 साइड आपस में अगर इक्वल आती है और 2 डायगोनल आपस में इक्वल आता है तो ये एक स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि चंपा सही रहेगी, ठीक है। और कुछ भी गड़बड़ होता है तो चमेली सही रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फिगर आपको बोर्ड पे विजुअल होगा, ध्यान से देखना पहले पॉइंट ए को, ठीक है। ए का जो कोऑर्डिनेट बनेगा तो वो एक्स लाइन पे, यानी कि नीचे की लाइन पे जो ए है, नीचे की लाइन पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और वाई की लाइन पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो ए का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आएगा? 3,4। वैसे ही बी का देखेंगे सबसे पहले, तो बी के जस्ट नीचे जाएंगे। अगर हम बी के नीचे तो 6 पे आ रहा है और वाई पे 7 पे आ रहा है, तो बी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 6 और 7 होगा। सी का चेक करेंगे, सी का चेक करेंगे। सी का नीचे 9 है और इधर 4 है, 9 4। सी का हो जाएगा 9 4। और इस तरह से डी का चेक करेंगे। डी का चेक करेंगे तो नीचे 6 है और इधर आके 1 आ रहा है। 6 और 1 आएगा, 6 और 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चारों साइड देखते हैं। चारों साइड क्या हो जाएगी? देखो, चारों साइड में अगर हम देखेंगे, अगर मतलब फिगर बनाते हैं सबसे पहले, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? सी है, यहाँ पे क्या है? डी है। तो डिस्टेंस जो होगा ना चारों साइड का, तो एक तो होगा ए बी, एक होगा बी सी, एक होगा ए डी और एक होगा डी सी, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। और डायगोनल तो पता ही होगा, डायगोनल क्या होगा? ए सी और बी डी होगा, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी। ए बी, अब ए बी को ध्यान से देखो तो क्या होगा? रूट x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 6 में 3 जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, और 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 होता है 18। और 18 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 3√2 आएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो 3 2 बार रहेगा, बाहर निकल जाएगा, 3√2 आएगा। चलो ए बी निकल गया, ए बी निकल गया। अब निकालते हैं बी सी, बी सी निकालते हैं। अब बी सी को ध्यान से देखो, बी सी को तो x2 माइनस x1 यानी कि √9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? 9 में से जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया 18, और 18 कितना आएगा? 3√2, ये भी 3√2 आ गया। चलो सही है, अच्छी बात है। अब निकालते हैं क्या? ए डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए डी निकालते हैं। देखो ए डी को देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो जाएगा √6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 होता है, तो y2 है 1 और 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे। 6 में 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 9 9 क्या होता है? 18, 18 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी आ गया 3√2, ये भी 3√2 आ गया, ठीक है। एक साइड और बचा है, क्या? डीसी या सी डी निकाल गया, डीसी बोलो इसको। चलो सी डी हम बोलते हैं इसको, सी डी। सी डी तो x2 माइनस x1 क्या होगा? 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 9 जाएगा, कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 1 में से 4 जाएगा
1 में से 4 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर ये भी 9 हो जाएगा। 9 9 कितना होता है 18, √18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3√2 आएगा। यानी कि चारों साइड आपस में बराबर है, चारों साइड आपस में बराबर है। अगर डायगोनल भी आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है, तो वो स्क्वायर कहलाएगा, यानी कि चंपा सही रहेगी। लेकिन अगर डायगोनल अलग अलग रहेगा तो रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या, देखते हैं AC, डायगोनल AC। चलो A और C पॉइंट को देखो, AC को देखो, ठीक है, AC को देखो, सेक्शन वो फार्मूला लगाओ डिस्टेंस का, x2 - x1 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। 9 में 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। ठीक, ये हो गया AC। अब निकाल दो BD, क्या निकाल दो BD निकाल दो। चलो B और D पॉइंट को देखो, B कहाँ पर है, यहाँ पे है, D पॉइंट यहाँ पर है, यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0 और 1 में से 7 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का जो स्क्वायर होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है ना, AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है AD के और AD इक्वल है CD के। ठीक है, ये तो चारों साइड हो गया। और डायगोनल AC जो है वो इक्वल है BD के। सो दीज आर जस्ट, दिस इज सिंगल, एक ही फिगर है ना, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। सो चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। कौन सही था भाई, चंपा सही थी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। भाई प्लीज यार लाइक कर देना इस वीडियो को, अच्छा लगा तो समझ में आया होगा। और अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।